जी, इस क्लास में हम सीखेंगे कि नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर। जब कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट लाया जाता है तो कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, उसकी इमेज किस तरह बनाता है, उसका साइज़ क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है और उसकी पोजीशन क्या होती है। 3 चीज़ें बतानी है। कौन कौन सी? नेचर बताना है, साइज़ बतानी है और पोजीशन बतानी है। नेचर से मुराद ये है कि वो रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल बनेगी। नेचर से मुराद क्या है? रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। और दूसरा कौन सा है? साइज़। साइज़ का मतलब ये होगा कि जो इमेज बनेगी, जो उसका साइज़ है वो इमेज के बराबर हो, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा या ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होगा या इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होगा। 3 सूरतें हो सकती हैं, याद रखिएगा। और तीसरी और आखिरी बात क्या है? पोजीशन है। ये बताना पड़ेगा कि इमेज जो बन रही है वो आईने से कितनी दूरी पर बनेगी। फोकस पर बनेगी, फोकस और 2F के दरमियान बनेगी, या 2F से बियॉन्ड बनेगी, या फोकस और पोल के सेंटर पे बनेगी। तो उसकी पोजीशन भी आपको बतानी है। तो 3 चीज़ें हमें बतानी, याद रहे कि इसके 6 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 6 केसेस। हेडिंग डालें सबसे पहले। केस नंबर 1, केस नंबर 1, पहली सूरत में लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट lies at infinity। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर मौजूद हो। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? लामहदूद फासले पर हो। इन्फिनिटी से मुराद है दूर हो, बहुत दूर हो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर हो तो फिर उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, आपको बताना है। आईने से, कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पर होगी, ये आप डिस्कस करना है। डायग्राम बनाइए। याद रहे कि रे डायग्राम को बिल्कुल सही बनाने की ज़रूरत है। आप कॉपी के 5 लाइनें लें। कॉपी के पेज पर कितनी लाइनें लें? जो आपका मिरर है 5 लाइनों में बनना चाहिए। ये मिरर, कॉनकेव मिरर 5 लाइनों में बनेगा तो बीच वाली लाइन सेंटर बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को? इससे आपको डायग्राम बनाने में आसानी होगी। क्या करना है फिर से बोलिए। या आप कॉनकेव मिरर बनाएंगे तो उसको 5 लाइनों के बीच में बनाएं। और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लें। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर यहाँ पे क्या होगा बोले? फोकस होगा और इतने ही फासले पर। और सही डायग्राम की पहचान क्या है कि आप अंदाजे से जो भी फासला फोकस का लेंगे 2F भी उतने ही फासले पर होना चाहिए, तब जाके डायग्राम बिल्कुल सही बनेगी। अगर आपने फासला ये जो भी रखा है और 2F फासला कम या ज़्यादा कर दिया तो रे डायग्राम ख़राब हो जाएगी। तो रे डायग्राम को बिल्कुल सही बनाने का राज क्या है बोलिए? क्या करना है आपने? ये डिस्टेंसेस बिल्कुल सेम रखने हैं। यानी पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस फोकस से लेकर 2F तक का होना चाहिए। और याद रहे कि कॉनकेव मिरर है तो इसका जो बैरूनी सतह है यानी आउटर सरफेस, दैट इज़ पेंटेड। ये पेंट होगी। अंदरूनी सतह जो है शाइनिंग या चमकदार है, जहाँ से आईना काम करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? लामहदूद फासले पर। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, बहुत दूर, तो उसको देखने के लिए जो शुआएँ आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ये रूल है। क्या? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर होता है तो उससे आने वाली शुआएँ कैसी होती हैं? बिल्कुल पैरेलल, सीधी होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसकी बेहतरीन मिसाल है सन रेज। सूरज से जो शुआएँ आ रही हैं, सूरज तो बहुत दूर है हमसे, लामहदूद फासले पर है, तो उससे जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानी जाती हैं, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर जब रे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे तो क्या करेंगे? रेज ऑफ लाइट लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होनी चाहिए बोलिए? पैरेलल। अभी बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हासिल करने के लिए कितनी रेस की ज़रूरत होती है? 2 रेस की ज़रूरत होती है। कितनी? ऑब्जेक्ट से आने वाली 2 रेस आईने से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर अपने एक रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे हम और लेंगे वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लेना। ओके, यानी आपने 2 रेज ले ली। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? ये जो बीच वाली लाइन है, इमेजिनरी लाइन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अभी 12 बताया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, तस्वुराती लाइन है। ओके, बताइए जो पहली रे हुज़ैफा भाई आप बताएं, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? ताहा भाई आप बताइए, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी?
अभी पढ़ा है रूल, अभी अभी हमने पढ़ा है। आप देखिए रूल कहाँ पर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होती है, कहाँ से, फोकस से पास होती है। अभी तो रूल पढ़ा है लोगों ने, ये फोकस से पास। तो आपने स्केल लेना है और इस पॉइंट से यहाँ तक स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। आप चाहें तो यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, आगे तक भी थोड़ा ले आ सकते हैं, एरो बना दें। रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद ये भी किससे पास होगी, बोले, ये भी फोकस से पास होगी अकॉर्डिंग टू द रूल। जहाँ पर दोनों रेस मीट करेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी। अभी हमने बात की आपसे, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस आईने से मुनक्किस होने के बाद जिस पॉइंट पर भी मीट करती है वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, वहाँ इमेज बनती है। जिसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है फिर, फोकस पर। तो पोजीशन पता चल गई। अच्छा, अब दूसरी बात, रियल है या वर्चुअल है, नेचर बतानी है। नेचर का मतलब ये होता है इमेज दो तरह की होती है, एक रियल और दूसरी वर्चुअल। इसको थोड़ा सा समझ लें। हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर इसको डिस्कस किया है कि रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसे कहा जाता है। याद रहे कि वो इमेज जो कि आईने के अंदर बनती है, कहाँ बनती है, आईने के अंदर बनती है। जिस तरह आप घरों में जो आईना इस्तेमाल करते हैं उसमें आईने के अंदर इमेज बनती है, तो उस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहा जाता है। और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको पर्दा स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पर्दा स्क्रीन पर लेने के लिए आईने के अंदर घुसना पड़ेगा। तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि कोई आईने में जाने के बाद पर्दा स्क्रीन लगा सके। नहीं समझे बात को। तो जो आईने के अंदर आम जो प्लेन मिरर है उसमें बनने वाली इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, याद रखिएगा। और रियल इमेज किसे कहते हैं, रियल इमेज उसे कहते हैं जो आईने से बाहर बनती है, आईने के अंदर नहीं। अब आप हैरत ज़्यादा होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई इमेज, क्योंकि रोज़ाना बचपन से लेके आज तक आपने घर में जो आईना इस्तेमाल किया है, कभी आपकी इमेज आईने से बाहर बनी है। हमें हमेशा इमेज कहाँ बनती है, आईने के अंदर। लेकिन चूँकि हमारे घरों में स्फेरिकल मिरर इस्तेमाल होता नहीं है इस तरह का, वो इस्तेमाल होता है बड़ी टेलीस्कोप्स के अंदर इस्तेमाल होता है, फल्कियाती दूरबीनों में उसको इस्तेमाल किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वहाँ पर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इसका इस्तेमाल है। यही वजह है कि इससे हम वाकिफ़ नहीं है बचपन से, लेकिन आप वाकिफ़ हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि रियल इमेज उसे कहते हैं जो आईने के बाहर बनती है, आईने के अंदर नहीं होती। कहाँ बनती है, आईने के बाहर बनती है। ऐसी इमेज को क्या कहते हैं, रियल। और उसको पर्दा स्क्रीन पर लिया जा सकता है। इस पर इसकी बेहतरीन मिसाल कोई दे सकते हैं आप, इसकी भी एक एग्जाम्पल है। इसकी बेहतरीन मिसाल है सिनेमा स्कोप, सिनेमा घर। सिनेमा घर अगर आप में से कोई गया नहीं है तो देखा तो होगा, आपने वैसे ही देखा होगा उसको। सिनेमा घर के अंदर जो बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर पिक्चर या मूवी चल रही होती है, तो वो क्या है, वो इमेजेस कहलाती है। क्या कहलाती है, वो इमेजेस कहलाती है। और कितनी रियल लगती है। शुरू का वाक़या शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया नहीं, बताया मुझे याद रही है कि ये यही कराची का वाक़या है। कराची में जब ये नया से पहला सिनेमा घर था, समझ लें, बहुत पुराने दौर की बात है, जो हमारे बड़ों ने हमें बताया था, तो वही मैं आपको इस मौके पे शेयर करना चाह रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि उसमें जो है कराची में एक शख्स था, उसने अपने किसी दोस्त को दावत दी कि वो कराची आए और उस सिनेमा घर देखे। उसने कभी ज़िंदगी में सिनेमा घर उसके दोस्त ने नहीं देखा था। तो वो अपने दोस्त को बुला, वो होता है बिल्कुल देहाती किस्म का नौजवान होता है, वो आ जाता है जरा दावत के लिए। उसके बाद फिर जो है उसको सिनेमा घर ले जाते हैं पिक्चर दिखाने के लिए। जब सिनेमा घर लेके जाते हैं तो जो उसका दोस्त होता है, वो सीन ये दिखाया है कि उसमें विलन जो है ना, 10-15 विलन है जो कि मिलकर हीरो को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, बीटन कर रहे हैं। ऐसे ही होता है फिल्मों में। तो 15 अफराद मिल के तकरीबन उसकी पिटाई कर रहे हैं। तो ये जो दोस्त था इससे रहा नहीं गया, इसने अपना डंडा उठाया। उठाने के बाद कहा कि तुम सब बैठ कर देख रहे हो, एक बंदे को 15 अफराद मार रहे हैं। उठा के वो डंडा उसने सिनेमा जो स्क्रीन थी उसी के ऊपर मार दिया। उससे क्या हुआ, वो पूरा का पूरा सिनेमा का स्क्रीन तबाह हो गई, टूट गई, फट गई स्क्रीन। अब आप अंदाज़ा कर लेना कि उसको कितनी रियल इमेजेस लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल हकीकत में हो रहा है सब कुछ, लेकिन हकीकत में तो नहीं हो रहा था, वो तो एक इमेज थी। इज डेट क्लियर। तो रियल इमेज को पर्दा स्क्रीन पर लिया जा सकता है, याद रखिएगा, ओके। और वर्चुअल इमेज को पर्दा स्क्रीन पर नहीं ले सकते। बताइए, ये इमेज इतनी लंबी बहस की है, ये इमेज आईने के अंदर बन रही है बाहर, बोलिए। ये जो इमेज बन रही है आईने के अंदर बन रही है, बाहर बन रही है, ये तो बाहर बन रही है, आईने से बाहर रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये इमेज कौन सी कहलाएगी फिर, इसकी नेचर क्या होगी, दिस इज रियल इमेज। क्या होगी, तो लिखे इमेज इज फॉर्म्ड। 3 बातें बतानी है। पहली ये बता देते पोजीशन क्या है, एट फोकस। इमेज जो है फोकस पर बन रही है, पोजीशन है, याद है क्या है, दिस इज पोजीशन।
दूसरी चीज़ बताएंगे हम साइज़। बताइए साइज़ कैसा है इसका? ये जो इमेज बन रही है एक नुक्ते की तरह नहीं है, जस्ट लाइक अ पॉइंट। इसको कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज। क्या कहा जाता है? डिमिनिश्ड, बिल्कुल नुक्ते की तरह बन रही है, तो इसे कहते हैं डिमिनिश्ड इन साइज। डिमिनिश्ड इन साइज, इसका मतलब होता है नुक्ते की मानिंद। तो ये आ गया साइज, साइज ऑफ द इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब है बिल्कुल छोटी, नुक्ते की तरह। और तीसरी चीज़ क्या है बोलिए? नेचर, जो सबसे पहला टॉपिक है। नेचर का मतलब होता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो ये कौन सी इमेज है? ये रियल इमेज है। तो तीसरा पॉइंट लिखे। तीसरा पॉइंट क्या है बोलिए? रियल, रियल इमेज। रियल इमेज का ये नेचर है। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ द इमेज। इसको नेचर कहते हैं कि इमेज की नेचर कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। तो ये रियल इमेज है, ये इसकी नेचर है। पॉइंट नोट कर लें। ये केस नंबर 1 था कि जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड लाई एट इन्फिनिटी। ठीक, तो ये 3 केसेस आपके सामने आ गए। पहला केस आ गया, इसमें 3 पॉइंट डिस्कस हो गए, पोजीशन, साइज़ और नेचर। पोजीशन कहाँ होगी? फोकस पर बनेगी, अगर जिसम लामहदूद फासले पर है फोकस पर बनेगी। साइज़ कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगी, बिल्कुल नुक्ते की मानिंद होगी। नेचर क्या होगी? रियल होगी या वर्चुअल होगी? तो क्या बताया? रियल इमेज होगी। क्यों? क्योंकि आईने से बाहर बनेगी। इसको आईने, अब मेरे पास आईना नहीं है इस वक्त, अगर आईना होता है ना, बड़ा आईना, तो मैं उसको रखता आपके सामने, आपकी इमेजेस यहाँ पर इसके ऊपर बन जाती हैं, यानी आपके चेहरे यहाँ नज़र आते हैं इसके ऊपर। हालांकि आईना यहाँ होता, आप हम जो घरों में आईना इस्तेमाल करते हैं वो तो सामने रखते हैं ना, हमारी इमेज बनती है। वो आईना सामने रखने के बाद थोड़ा तिरछा कर दें तो आप सबकी इमेजेस यहाँ बन जाएंगी। आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी इमेज यहाँ की दीवार पर कैसे बन रही है। दैट इज़ कॉनकेव मिरर, ये इसकी खूबी है। केस नंबर 2 लिखे। अच्छा, केस नंबर 2 में क्या करेंगे सुन लें। अब हम लाएंगे 2f के बियॉन्ड। ऑब्जेक्ट पहले लामहदूद फासले पर था, अब 2f के बियॉन्ड लाएंगे, उसके बाद 2f पे लाएंगे, फिर 2f और f के अंदर लाएंगे, फिर f पर लाएंगे और आखिर में f और आईने के दरमियान लाएंगे। इस तरह 6 केसेस मुकम्मल हो गए। तो पहला केस तो हो गया। अब केस नंबर 2 लिखे है, दूसरी सूरत कौन सी? व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट बियॉन्ड 2f लिखे। ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड का मतलब होता है परे, हट कर थोड़ा सा, बियॉन्ड 2f। अब जाहिर है आपको दोबारा डायग्राम बनानी है, 5 लाइनों में बताया आपको मिरर की, मैं तो इसी में चेंज कर दूँ। ठीक है, आपको दोबारा इसको बनाना होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन असूल जो बताया वो याद रखिएगा, क्या कि ये फोकस और 2f दोनों सेम डिस्टेंसेस पे लेने आपने, अंदाजे से डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए। देखिए अब हम 2 रेस कौन सी लेंगे इसके अंदर? एक रे तो वही लेंगे जो प्रिंसिपल एक्स, ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर याद रहे, कहाँ पर? 2f के बियॉन्ड है। हेयर इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। बल्कि इसको थोड़ा सा और दूर कर दें तो ज़्यादा अच्छा। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और, ये ऑब्जेक्ट। याद रहे कि यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट है, जिसको आप आईने में देखना चाहते हैं, आईने के जरिए देखना चाहते हैं, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो एक कहाँ से पास होगा? फोकस, रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये बात हम जानते हैं कि जब कोई रे, ये ऑब्जेक्ट है याद रहे, यहाँ पर रखा हुआ है, 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है, इससे हम 2 रेज लेंगे। कितनी? 2 रेज। एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, दूसरी रे हम लेंगे जो कि ठीक यहाँ से स्टार्ट होगी और सेंटर ऑफ द मिरर से टकराएगी। और सब में अब यही काम करना है आपने। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेट बन जाए। सीधी रे ऑफ लाइट कहाँ से टकरा रही है? बोलिए। ये इससे टकरा रही है, सेंटर ऑफ द मिरर से। तो अभी रूल पढ़ा था हमने, रूल नंबर 2, कि जब कोई रोशनी की शुआ सेंटर ऑफ द मिरर से टकराती है तो जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। याद है आपको? तो उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। याद रहे कि दूसरी रे आ गई। अब यहाँ पे दोनों रेस मीट कर रही हैं, लिहाजा मैं इसको मिटा दूँ। इसको मिटा दें, दोनों पॉइंट यहाँ पर दोनों शुआएं मीट कर रही हैं, तो याद रहे प्रिंसिपल एक्सिस से आप उल्टा एरो बना दें, यहाँ पे उल्टा। दैट इज़ द योर इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस से आप उल्टा एरो बनाएं, दिस इज़ योर इमेज।
अब और करें, ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है तो उसकी इमेज f और 2f के अंदर बन रही है, कहीं भी हो सकती है लेकिन 2f और f के अंदर बनेगी। सबसे पहली चीज़ बताइए साइज़ के, इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन। पहली चीज़ क्या बताते हैं, पोजीशन। इमेज इज फॉर्म्ड, बोलिए, f और 2f के अंदर बन रही है, बिटवीन f एंड 2f। ये तो आपको पोजीशन पता चल गई। दूसरा साइज़ बताइए कैसा है। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है लेकिन इमेज का साइज़ छोटा है, तो स्मॉलर इन साइज़, साइज़ छोटा बनेगा, साइज़ छोटा होगा। तीसरी चीज़ क्या है, नेचर। आईने के बाहर बन रही है, आईने के अंदर बन रही है, आईने के बाहर बन रही है, तो इमेज कौन सी होगी, रियल होगी। तो ये नेचर पता चल गई। अच्छा एक बात और भी पता चल रही है इसमें, क्या बात पता चल रही है दूसरी, कि रियल इमेज तो है लेकिन साथ में उल्टी भी है। कैसी, इसको यूँ समझ लें, फर्ज कर ले मार्कर यहाँ रखा हुआ है आपने, जब इस मार्कर को देखेंगे तो आपको इसकी इमेज f और 2f के बीच में बनती हुई नज़र आएगी और उल्टी बनेगी और मार्कर साइज़ में छोटा नज़र आएगा। नहीं समझे बात को, कैसा नज़र आएगा, साइज़ में छोटा दिखाई देगा। लेकिन जो हम मिरर इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें तो हमें हमारा साइज़ ही नज़र आता है। समझ रहे बात को, ना हमारा चेहरा छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो रियल इमेज होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब है पलट जाएगी, साइज़ पलट जाएगी। सॉरी, इसको उर्दू में ही लिखना है, उल्टी छवि बनेगी। ये इसकी नेचर है, दिस इज नेचर। फिर से देख ले, जब ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड होगा तो दो रेज़ इसके टॉप से बहुत सारी शुआएँ आ रही होंगी जो कि इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, और दूसरी रे सेंटर ऑफ द मिरर से टकराकर उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे, और यहाँ पर दोनों रेज मीट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से हमने उल्टा एरो बना देना। दिस इज़ आवर इमेज। इसको इमेज को उर्दू में क्या कहते हैं, छवि। क्या कहा जाता है, छवि। इसी का दूसरा नाम है अक्स। इसी को क्या कहते हैं, अक्स भी कहते हैं, छवि भी कहते हैं, अक्स या छवि। अक्स, छवि, थोड़ा मुश्किल सा है, छवि। रूल नंबर 3 लिखे। अब हमारे पास टाइम कम है इसलिए वेन ऑब्जेक्ट, अब हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट को 2f पर। वेन ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f पर लाई करे तो अब ज़ाहिर है मैं इसी में चेंज करूँगा दोबारा। अब ऑब्जेक्ट को हम किस पे ले आएंगे, 2f पर। याद रहे कि ये सारी डायग्राम्स आपके पास यहाँ भी मौजूद है, नोट्स में भी अवेलेबल है और साथ में बुक में भी। तो यहाँ पर 2f पे लेकर आ जाइए। अब इसको मिटाना पड़ेगा पूरे सिस्टम को। ये बना ली थी ना डायग्राम आप लोगों ने। अब देखिए इसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, 2f पे ला रहे हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट हट रहा है, ऑब्जेक्ट आ गया 2f। अब देखिए इमेज कैसे बनेगी, तवज्जो रहे। फिर आपने दो रेज लेनी है। पहली रे तो वही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जिसने कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से। और दूसरी रे आप लेंगे ठीक जाके सेंटर ऑफ द मिरर से टकराएगी ये, तो जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से इसलिए रिफ्लेक्ट हो जाना है। तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी। स्केल चाहिए यहाँ पे, स्केल से जो ना बिल्कुल सही डायग्राम बनती है। देखिए यहाँ से उल्टा एरो बना दीजिए, उल्टा एरो बनाओ। दैट इज योर इमेज। यस, पहला पॉइंट क्या था बोले, इमेज इज फॉर्म। कहाँ बन रही है, देखो बियॉन्ड 2f बन रही है। ये था 2f,
दिस इज 2f। अब सॉरी, इसको तो 2f पे ले आए थे यार, गलत हो गया। फिर से 2f पर है तो 2f पर ही बनेगी ना इमेज यार। दोबारा से बना रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। f और दिस इज 2f। सॉरी, यहाँ पर था ऑब्जेक्ट 2f पर। कहाँ पर लेना है? 2f पर लेना है, याद रहे। असल में उसे हमने 2f के बियॉन्ड बना दिया था। आप कहाँ लेकर आए? 2f पर के बियॉन्ड तो ले आए थे, अब 2f पर लाना है आपको। 2f को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, हालांकि लिखा हुआ है लेकिन इमेज मैंने अंदर बना, ऑब्जेक्ट अंदर कर दिया था। सही करने से 2f पर लाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास होना है इसको, याद रहे। और इमेज 2f पर ही बनेगी, जाहिर सी बात है। दूसरी रे आपने लेनी है जो कि और सेंटर ऑफ द मिरर से टकराएगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। बना ले से ऊपर ऑब्जेक्ट है और नीचे उसकी इमेज। जी देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो उसकी इमेज 2f पर ही बनती है। यहाँ पर 2f पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी वही बनेगी। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास हो रही है, और ये सेंटर ऑफ द मिरर से टकरा कर उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। दोनों रेज यहाँ मीट कर रही है। उल्टा एरो बनाएंगे तो 2f पर इमेज आएगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। सही कर लो ऐसे। पहला पॉइंट 2f पर ही बनेगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। ये पोजीशन आ गई। दूसरा पॉइंट वो कैसी होगी? साइज कैसा होगा? साइज सेम होगा, सेम इन साइज। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा, साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। और तीसरा रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी। ये नेचर आ गया। लिख ले तीनों पॉइंट, तो देख ले। जब कोई ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो उसकी इमेज 2f पर ही बनती है, जो कि रियल और इन्वर्टेड होती है, और उसका साइज़ वही होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है। ठीक है, बना लिया। केस 3 हो गए। केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में f और 2f के अंदर लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को। वेर ऑब्जेक्ट lies between f and 2f। इसका मतलब फोकस है, 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब f और 2f के अंदर ऑब्जेक्ट लाई करे, ठीक है, f और 2f के अंदर ऑब्जेक्ट को और करीब कर ले। अब जाहिर है मैं तो इसी में चेंज करूँगा, आप दोबारा से बनाएं। f and this is 2f। यस, देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया? f और 2f के अंदर आ गया, याद रहे। तो एक रे तो आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, उसने कहाँ से पास होना है? फोकस से, हमेशा की तरह। और दूसरी रे आप लेंगे जो ठीक सेंटर ऑफ द मिरर से स्ट्राइक करेगी, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल से टकराएगी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये दोनों रेस यहाँ मीट कर रही है, यानी कहाँ? 2f के बियॉन्ड मीट कर रही है रेस, तो इमेज यहाँ बनेगा। दिस इज योर इमेज और दिस इज ऑब्जेक्ट। देखा आपने? साइज कैसा है बताइए? ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में इमेज का साइज बहुत बड़ा है, और इमेज रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और साथ में बियॉन्ड 2f बन रही है, यानी 2f के बियॉन्ड बन रही है। अभी आपने पढ़ा था